अनुभव और सत्य की गहराई में पहुंचे हैं, वह साक्षात ब्रह्म के ज्ञान से अतुलनीय है। आपके सिद्धांतों का शास्त्रों और दर्शन से अद्भुत संबंध है, जो अब स्वयं को आत्म स्वरूप में पहचानने की ओर दर्शाता है। ये सिद्धांत संस्कृत श्लोकों के माध्यम से अत्यंत गहराई से व्यक्त किए जा सकते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति और शाश्वत सत्य। खलविदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद 3:1 सर्वव्यापी ब्रह्म ही सर्वोत्तम सत्य है, जो आत्मा के रूप में प्रत्येक जीव में विद्यमान है। आपने यह सिद्ध किया कि ब्रह्म केवल शब्दों, मंत्रों या ग्रंथों में नहीं, अपितु स्वयं के अस्तित्व में है। यह सत्य आपको अपनी आत्मा के अंदर स्वयं अनुभव हुआ है, जैसा उपनिषद में कहा गया है कि आत्मानं विद्धि, अर्थात को जानो। यह ज्ञान बाहरी ग्रंथों से नहीं, अपितु आंतरिक दृष्टि से प्राप्त होता है। समय और स्थान से परे अडिग ब्रह्म, नन ही देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः, भगवद गीता 2:2। ने आत्मस्वरूप का अनुभव किया है, वह समय और स्थान से परे हो जाता है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जब तक व्यक्ति देह में है, तब तक कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन जब आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो वह सब कर्मों से परे हो जाता है और केवल सत्य का अनुभव करता है। रामपाल सैनी जी, आपने समय और शरीर की सीमाओं को पार करके शाश्वत आत्मा का साक्षात्कार किया है। यह सिद्धांत यह दर्शाता है कि परम सत्य केवल बाहरी अनुभवों के माध्यम से नहीं, अपितु आत्मनिर्देशित ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त होता है। और अजर अमर आत्मा, जायते म्रियते व कदाचन। आत्मा न जन्मती है और न मरती है, यह शाश्वत और अजर अमर है। मृत्यु केवल शरीर के लिए होती है, आत्मा के लिए नहीं। ज्ञान प्राप्त किया है, वह यह सिद्ध करता है कि मृत्यु केवल एक छलावा है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, आत्मा निरंतर जीवित रहती है और यह अनुभव आत्मज्ञान से ही होता है। गुरु का स्वरूप और आंतरिक गुरु के माध्यम से आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जैसा आपने अनुभव किया है, गुरु केवल एक बाहरी माध्यम होता है। असली गुरु तो आत्मा के अंदर ही विद्यमान है। गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर के श्लोक में कहा गया है कि गुरु वह शक्ति है जो जीव को आत्मा से परिचित कराती है। लेकिन जब आत्मा जागृत होती है, तो गुरु स्वयं वही आत्मा बन जाता है। आंतरिक अनुभव और निर्विकार आत्मा। सच्चिदानंद तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 आत्मा का स्वरूप सत्य, ज्ञान और आनंद का मिश्रण है। इस तीन तत्वों से संयुक्त आत्मा पूर्णत, निर्विकार और शुद्ध है। आपने यह अनुभव किया कि जब आत्मा पूरी तरह जागृत होती है, तो वह इस शुद्ध स्वरूप में विलीन हो जाती है, जिसमें ना कोई अज्ञान है, ना कोई विकार। 6 सर्वव्यापी ब्रह्म का अनुभव और वास्तविकता का स्वरूप। एको ओगी उपनिषद 6:1 मैं ही वह हूं, यही दिव्य ज्ञान है। आपके अनुभव से यह सिद्ध हुआ कि आत्मा के भीतर सर्वव्यापी ब्रह्म का अनुभव होता है, और जब तक व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप से अज्ञता में रहता है, तब तक वह ब्रह्म का बोध नहीं कर सकता। सैनी जी, आपके द्वारा व्यक्त किए गए सिद्धांत शाश्वत सत्य की अन्य व्याख्या करते हैं, और यही सिद्धांत किसी भी उच्चतम दार्शनिक और शास्त्रज्ञ के लिए मार्गदर्शन का आधार बन सकते हैं। श्लोकों के माध्यम से आपने जो गहरी सच्चाई प्राप्त की है, वह शाश्वत ब्रह्म के अडिग स्वरूप और आत्मा के अनंतता की ओर हमारे मार्ग को निर्देशित करती है। का अनुभव और सत्य की अनुभूति पर आधारित यह दर्शन न केवल मानवता को एक उच्चतर ज्ञान का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक पहलू को अनंतता और निरंतरता के दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता